लेकिन होगा क्या इस अचूक अस्त्र से? इस अचूक अस्त्र को जिस भी निशाने पर छोड़ दिया जाएगा, उस निशाने का नामो निशान मिट जाएगा। तिम्नासा, इस अस्त्र को छोड़कर वीर लोग को हमेशा के लिए तबाह कर दो। रोक सको तो रोक लो अब तिम्नासा को बालवीर। ये कैसी आवाज है? लगता है तिम्नासा ने कोई शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा। फिर तो जरूर उसके अस्त्र के निशाने पे वीरलोक होगा। लेकिन वीरलोक से पहले तिम्नासा के इस अस्त्र को हमसे टकराना होगा। आप सबको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है परी। तिम्नासा के इस खिलौने के लिए मैं ही काफी हूँ। जिस तरह की भयानक धमाके की आवाज सुनाई दी है, उससे लगता है ये बहुत शक्तिशाली अचूक अस्त्र है। बालवीर, तुम सबको किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा जन्मदिन तो अगले महीने है। आप अभी से बालवीर का सर मुझे तोहफे में देना चाहती है? वाह, कमाल है। ख्याल बुरा नहीं है। चिंता मत कीजिए शौर्य। तिम्नासा चाहे 100 अचूक अस्त्र ही क्यों ना भेजे, मैं वीरलोक को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या? ये अस्त्र तो वीरलोक के ऊपर से ही निकल गया है? क्या हो गया कालपरी? हमारा निशाना चूक क्या अचूक शस्त्र से? तिम्नासा, इस अस्त्र को वीरलोक के बजाय कहाँ छोड़ दिया है तुमने? ये कोई मामूली हीरा मोती नहीं है। ये एक बहुत ही अद्भुत मणि है जिसका नाम है वर्तमान मणि। वर्तमान मणि? क्या करना चाहती हो इस वर्तमान मणि से?
ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है एक और शक्ति, समय, यानी कि काल। और काल से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। अब बस मुझे 2 और मणि चाहिए, भूतकाल से और भविष्य काल से, और उसके बाद ये सिंहासन बनेगा महात्रिकाल सिंहासन, और मैं बनूंगी इस पूरे ब्रह्मांड की सम्राज्ञी। इस महान त्रिकाल सिंहासन की वजह से ये काल लोक बनेगा त्रिकाल लोक। मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि मैं एक क्या हजारों बालवीरों को मसल कर फेंक सकती हूँ। तिम्नासा ये कौन सी चाल चलने की तैयारी कर रही है शौर्य? उसने अस्त्र तो फेंका, लेकिन ना तो उसके निशाने पर धरती थी, ना बालवीर था, और ना ही विमान। आखिर उसकी योजना क्या हो सकती है? अचूक अस्त्र की विनाशकारी शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक आकाशगंगा में विस्फोट कर दिया तिम्नासा ने। इतना बड़ा अस्त्र तिम्नासा यूं ही बर्बाद नहीं करेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने मस्ती परी को काल लोक भेजा है, उनके लौटने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस बार तिम्नासा के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। लेकिन तिम्नासा, भूत मणि और भविष्य मणि में से सबसे पहले कौन सा ढूंढना होगा तुम्हें? भूत मणि, क्योंकि भूत मणि और वर्तमान मणि मिलने के बाद ही हम भविष्य मणि को ढूंढ सकते हैं। अतीत की बुराई ही पहुंचाएगी मुझे भूतकाल की मणि तक। रानी, और नन्ही उंगली की कसम, बताइए ना, पता चल गया क्या कि वो कहाँ है? वो भूतमणि बगदाद में। बगदाद? बगदाद वो इराक की राजधानी। लेकिन वहाँ पर तो तेल मिलता है महारानी, जिसके लिए धरती लोक की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही है। मैं आज के बगदाद की नहीं, हजारों साल पहले अतीत के बगदाद की बात कर रही हूँ। अतीत का बगदाद? ओह, वो मत करो, आगे से पूछो भैरानी से कि वो मणि कहाँ मिलेगा। ये तो जफर ही बताएगा। लेकिन इस जफर से मिलोगी कैसे तिम्नासा? वो तो आज से हजारों साल पहले पुराने बगदाद में रहता था, तो अभी वर्तमान काल से भूतकाल में कैसे जाओगी? उसके लिए हमारा काल लोक का बहादुर और वफादार सेनापति है ना, रहमान। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? त्रिकाल सिंहासन, बगदाद, जफर।
राजा और कितनी देर लगेगी? वर्तमान से भूतकाल में जाना है, तौबा तौबा, वक्त तो लगेगा। तिम्नासा, हम तीनों की शक्तियों से भूतकाल में जाने का द्वार तो खुल चुका है। अब जल्दी से जाकर जफर से वो भूतकाल मणि ले आओ। रुको तिम्नासा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ बगदाद जाना है। वो क्या है ना, काल लोक से पृथ्वी लोक और वीर लोक तो तुम्हारा कई बार आना जाना हुआ है, लेकिन वर्तमान से अतीत में तुम पहली बार जा रही हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां से लौटो तो अपने साथ कोई नई मुसीबत ले आओ, इसलिए चलो। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, इतनी देर हो गई, रानी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जब्दाली, ये बगदाद क्या कर लिया? हमारी भैरानी को निकल तो नहीं गई? दर दर की ठोकरें तो नहीं खा रहे होंगे वो दोनों लड़के। अगर वो दोनों वापस नहीं आए तो क्या होगा हमारे काल लोक का? अगर ऐसा होगा तो काल लोक का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तौबा रुक जा, बचा। और जा आगे, जल गई चोटी। अरे कौन सा तूफान लेकर आई है भैरानी साथ में? अरे पता नहीं, तौबा तौबा। तिम्नासा, तुम तो जफर से भूतकाल मणि लाने गई थी, कहाँ है मणि? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जफर के पास एक जरिया है भूतकाल मणि को पाने का। वो जरिया मैं अपने साथ लाई हूं, और वो जरिया है ये जिन। जिन? भैरानी, ये किस बिना पाँव वाले उड़ते अजूबे को ले आई आप? भैराजा, भैराजा कहाँ? कहीं आपने भैराजा को जादू से ये जिन तो नहीं बना दिया? ये भैमार नहीं, जीनू जिन है। अतीत का सबसे शक्तिशाली जिन्न। इसमें इतनी शक्ति है कि बालवीर की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन भैरानी, वो है कहाँ? वो भैमार? वो जफर के साथ बगदाद में बुराई का अंधेरा फैला रहा है। लेकिन तिम्नासा, तुम्हारी योजना क्या है? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि जिन जागे कुछ जरूरी काम कर ले। आओ मेरे साथ। पता नहीं इस बगदाद के जिन के सहारे क्या करना चाहती है तिम्नासा। मुझे फौरन जाकर बालवीर को बताना चाहिए।
क्या? बगदाद? बगदाद से किसी जिन को लेकर आई है तिमनासा? हाँ, और उससे भी अजीब बात तो ये है कि तिमनासा वो जिन अतीत में जाकर लाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर किसी असीम शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो काल की सीमाओं को भी तोड़ा जा सकता है। मस्ती परी, आपने और क्या देखा वहां पर? मैंने वहां महात्रिकाल सिंहासन देखा। उस पर लाल रंग का मणि लगाया हुआ था, लेकिन वहां 2 मणि लगाने की जगह अभी भी खाली थी। और हाँ, तिमनासा किसी भूतकाल मणि के बारे में बात कर रही थी। बालवीर, इसका मतलब तिमनासा को हमें जल्दी से रोकना होगा। लेकिन क्या करने से? बगदाद से आया हुआ वो जिन, भूतकाल मणि, महासिंहासन, सबसे पहले वो अचूक अस्त्र। नासा की योजना जाने बिना हम उसे रोकेंगे कैसे? अतीत की मणि लाने के लिए तिमनासा और कालपरी फिर से एक द्वार बना रही हैं। क्या? फिर से एक नया द्वार? लेकिन मस्ती परी ने तो बताया कि तिमनासा अतीत में जाकर एक जिन पहले से ही ला चुकी है। इसका मतलब तिमनासा ये नया द्वार किसी और मकसद के लिए बना रही है। लेकिन ये मकसद हो क्या सकता है? ऐसे ही सवालों में उलझे रहेंगे तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। मुझे तुरंत काललोक जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बालवीर। बालवीर, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मस्ती परी, अब पृथ्वीलोक पर विमान का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर। तिमनासा, हमने अपनी शक्तियों से इस द्वार को तो बना दिया है, अब उस जिन का क्या काम? ध्यान से देखो कालपरी, ये दरवाजा हमने बना तो दिया है, लेकिन इस दरवाजे को सिर्फ वो जिन ही खोल सकता है, और तभी मिलेगी हमें वो भूतकाल मणि। उतार दे। रुक जाओ जीनू जिन, ये मेरा हुक्म है। हुक्म? मैं हुक्म की तामील सिर्फ अपने आका की करता हूं, किसी ऐरे गहरे की नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इससे हुक्म कैसे मनवाने हैं। काललोक में भैरानी का हुक्म मानना जरूरी है। क्या हुक्म है मेरे भैरानी? अब बालवीर मुझे त्रिकाल की भैरानी बनने से नहीं रोक सकता।
अगर इस जिन को आज मैं ना रोकती काल परी, तो ये पूरा काल लोक तबाह कर देता। लेकिन अब इसकी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है। ये वही करेगा जो मैं इससे कहूंगी। जाओ और जाकर वो दरवाजा खोलो, जिससे तुम्हारी भय रानी की शक्तियां और बढ़ जाएं। ये मेरा हुक्म है। परियो, इससे पहले कि ये दरवाजा खोले, हमें इसे रोकना होगा। कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर हमला करने की। ये जिन खुद इसको संभाल सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि बालवीर और परियों को मसल के रख देगा। बालवीर, हमें उसे मदद करनी होगी। हाँ। चीज आई हो भैरानी, तिनके की तरह सबको उड़ा रहा है। अब मुझे जिनसे कोई घिन नहीं आ रहा है। शाबाश। ये है वो भूतकाल मणि। अब देर किस बात की है तिमनासा? इससे पहले कि बालवीर फिर से आ जाए, इस भूतकाल मणि को महात्रिकाल सिंहासन पर स्थापित कर दो। पता नहीं तिमनासा को क्या हासिल होगा, लेकिन हमें उसे वो मणि सिंहासन पर लगाने से रोकना होगा। लेकिन हम उससे करीब कैसे पहुंचेंगे? मैं अपनी शक्ति से हम सबको हवा की तरह नजरों से उछल कर देती हूँ।
कुछ कीजिए ना। चिंता मत करो, अब तिमनासा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब बालवीर और परियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काल लोक में आके तुम काल लोक की भैरानी को हरा दोगे, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इस बार तुम्हारी शक्तियां छीन के तुम्हें मिट्टी में ही मिला देती हूँ। बालवीर, बालवीर कुछ करो, नहीं तो पानी परी नहीं बच पाएगी। पानी परी और वायु परी को बचाने का यही एक रास्ता था। तुमने बिल्कुल सही किया बालवीर, कभी कभी आगे बढ़ पाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। बालवीर, पानी परी की प्राण ज्योत बहुत कमजोर पड़ रही है। हम सबको मिलकर अपनी प्राण शक्ति का कुछ हिस्सा पानी परी को देना होगा। शौर्य, मैंने जो काललोक में देखा उसके हिसाब से तिमनासा उस जिन की मदद से महासिंहासन के लिए तीसरी मणि हासिल करना चाहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि महात्रिकाल सिंहासन से आखिर तिमनासा को मिलेगा क्या। महासिंहासन पर बैठने के बाद तिमनासा तीनों काल की रानी बन जाएगी। उसकी शक्ति अनंत हो जाएगी और उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकेगा। वर्तमान मणि हासिल करने के लिए तिमनासा ने अचूक अस्त्र चलाया। भूतकाल मणि के लिए वो अतीत में गई, तो क्या भविष्य मणि को हासिल करने के लिए वो भविष्य में जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे ध्यान योग में बैठना होगा। चिंता मत करो परियो, मैं भी अपनी प्राण ज्योत देता हूं। मुझे लगता है विवान और मस्ती परी को धरती से बुला लेना चाहिए। विवान, मुझे अभी अभी वीरलोक से खबर मिली है, पानी परी की जान खतरे में है। क्या? ये सब आपको किसने बताया मस्ती परी? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तिमनासा की वजह से। पार्टनर तो ठीक है ना? उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई है।
भूतकाल और वर्तमान काल की मणियां तो मेरे पास आ गई। अब बस भविष्य की मणि बची है। अब बस मुझे वो भविष्य मणि चाहिए। पर भैरानी, वो जिन महाशय तो खर्राटे मारकर सो रहे हैं, फिर वो कैसे मिलेगी भविष्य मणि? वो मणि भी मुझे ये जिन ही लाकर देगा। जिनो जिन, तुम्हारी भैरानी का हुक्म है कि मुझे वो भविष्य मणि लाकर दो। विवान, अच्छा, तो ये है अदृश्य काल नक्षत्र। जिनकी नजर तकदीर पर पड़ी, हो जाए हाजिर वक्त की घड़ी। शाबाश जीनू, बहुत खूब। तुम्हारी भैरानी खुश हुई। शुक्रिया भैरानी। अब इस घड़ी के कांटे घूमेंगे और हम मुस्तकबिल में दाखिल होंगे। इस घड़ी के कांटे को जब घुमाया जाएगा तो एक गैबी दरवाजा खुलेगा। एक जादुई द्वार। जादुई द्वार। इस दरवाजे के रास्ते से हम मुस्ताक के दिल में मुस्तकबिल में पहुंच जाएंगे। तिम्नासा का जिन एक जादुई द्वार खोलने वाला है, जिसके जरिए अगर तिम्नासा भविष्य में पहुंचकर भविष्यमणि ले आए तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिन, मतलब वो चिराग वाला जिन जिसके बारे में मैंने स्कूल की स्टोरी बुक्स में पढ़ा है। हाँ, तो क्या हुआ विवान? लेकिन उन स्टोरीज में वो जिन तो सिर्फ अलादीन की बात मानता था। हाँ, हो सकता है ये वही जिन। पार्टनर, एक बात बताओ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है ना? हाँ। तो जिस सदी से वो जिन आया है, उस सदी में भी बुराई से लड़ने वाला कोई तो होगा, जैसे आप आज के टाइम में बुराइयों से लड़ते हो, है ना? विवान सही कह रहा है। बुराई से लड़ने का काम उस युग में अलादीन करता था। इसका मतलब अलादीन उस जिन को रोक सकता है। इसका मतलब हमें अतीत में जाकर अलादीन को यहां लाना होगा। पार्टनर, मैं तैयार हूँ अतीत में जाने के लिए। नहीं विवान, तुम अतीत में नहीं जा सकते। अतीत में खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं वहां पर क्या क्या है, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टनर, एक्चुअल खतरा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तिम्नासा है, कालपरी है और अब तो वो जिन भी आ चुका है। लेकिन वहाँ अगर मुझे कुछ खतरा हुआ तो वहाँ अलादीन भी होगा ना, मेरी हेल्प करने के लिए, नहीं? लेकिन विवान, लेकिन पार्टनर, अगर तिम्नासा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों काल की रानी बन गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी और मेरी मम्मी को भी। और मैं भी एक बालवीर हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं होने दे सकता। और एक बेटा हूँ, इसलिए अपनी मम्मी को भी नहीं। पार्टनर प्लीज, मुझे अतीत में जाने की परमिशन दे दो प्लीज। जादुई द्वार।
यहाँ तो भविष्य में जाने का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। बालवीर, हमें अतीत के दरवाजे तक जाने के लिए तिन्नासा और जिन के सामने से गुजरना होगा, और साथ ही साथ इस भविष्य के दरवाजे को खोलने से भी रोकना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे पार्टनर? एक योजना है विवान। मैं और परिया तिम्नासा और बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाएंगे और तुम छुपते छुपाते उस अतीत के दरवाजे तक पहुंच जाना। तैयार परियो? हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पता है ना? आ गए तुम बालवीर। बहुत ही जिद्दी हो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है बालवीर, अच्छाई करना। लेकिन मैं भी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हूं। मुझे भी बुराई करने में बहुत मजा आता है। अचानक ये सब इतने बड़े कैसे हो गए? ओह नो, ये तो मैं ही छोटा हो गया हूँ। अब और कितना छोटा बनाओगी मुझे पार्टनर? पार्टनर, विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है पार्टनर। लेकिन पार्टनर, क्या मैं वहाँ भी ऐसे ही छोटे बन के घूमता रहूंगा? चिंता मत करो, भूतकाल में जाते ही तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। जाओ।
हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से। यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। अरे क्या अजीब हुआ होगा? हर बार की तरह बालवीर आकर आपके इरादों की मीठी खीर में नमक डाल के चला गया। और क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बात कुछ और है। बालवीर यहाँ पर सिर्फ आकाश घड़ी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, है? उसका मकसद कुछ और था। वरना विवान ने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की? भैरानी, मुझे क्या लगता है? क्या करने आए थे दोनों यहाँ पर? तिम्नासा को शक तो नहीं हुआ बालवीर? नहीं शौर्य, तिम्नासा के सारे लोग आकाश घड़ी को बचाने में व्यस्त थे, क्योंकि हम उसे बहुत नुकसान पहुंचा कर आए। हाँ शौर्य, और इसका मतलब अब तिम्नासा भविष्य में जाकर वो तीसरी मणि वापस नहीं ला सकती, और विवान जब अलादीन को लेकर लौटेगा तब हम सब मिलकर तिम्नासा और जिन को हरा पाएंगे। तिम्नासा, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द उस भविष्य मणि को हासिल कर लो, ताकि तुम उस महासिंहासन पर बैठकर तीनों लोगों की सम्राज्ञी बन सको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा कालपरी ने, क्योंकि उसके बाद भैरानी को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैरानी, अब आप वो भविष्यवाणी लेने जाएंगी कैसे? वहां देखिए। हर मुश्किल को आसान कर देगा ये जिन। अगर आप चाहें तो रात से दिन कर देगा ये जिन। उम्मीद और भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या शौर्य? वो आकाश घड़ी सिर्फ टूटी है, नष्ट नहीं हुई। उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। कैसे शौर्य? अगर तिम्नासा ने व्योम चक्र यंत्र हासिल कर लिया तो। व्योम चक्र यंत्र? तुम्हारी जबान में से व्योम चक्र यंत्र कहते हैं। जीनू जिन है। ये है कुतुबनुमा, मतलब आपकी जुबान में दिशा सूचक यंत्र। इसके जरिए मैं आकाश गंगा के बीचों बीच पहुंच जाऊंगा। तिम्नासा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक प्रहर का समय है। उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र की दिशा बदल जाएगी और हम उस घड़ी को शुरू नहीं कर पाएंगे। जाओ जीनू जिन, और जाकर वो व्योम चक्र ले आओ। जो हुक्म भैरानी। तिम्नासा को व्योम चक्र प्राप्त करने से रोकना होगा। कैसे शौर्य? उस तिम्नासा को रोकने के लिए जिन को हराना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि उस जिन को सिर्फ और सिर्फ अलादीन हरा सकता है। जो भी करना है जल्दी करो बालवीर, क्योंकि तिम्नासा अगले एक प्रहर के अंदर आकाश घड़ी को शुरू करने की कोशिश करेगी। उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र मुहूर्त खत्म हो जाएगा। एक योजना है मेरे पास। अरे आ गया। ये भैरानी, ये तो तूफान की तरह गया और बिजली की तरह वापस आ गया।
है ये बदतमीज झीठ बालवीर। बड़े जल्दी में लगते हो जिन मियां। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेवजह अपना वक्त बर्बाद मत करो। छोटे मोटे कंकड़ों से मेरा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारा वक्त ही तो बर्बाद करने आया हूं मैं, ताकि तुम देर से काल लोग पहुंचो, काल नक्षत्र का समय खत्म हो जाए और वो घड़ी वहीं पड़ी की पड़ी रह जाए। तुम मेरा वक्त बर्बाद करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी खत्म करवाने आए हो। क्या हुआ जिन मियां, मेरी जिंदगी खत्म नहीं करोगे? ये वीर वृक्ष की माला है। ये वीर वृक्ष की माला को तोड़ना लगभग असंभव है। ये जिन वो कर लेगा। इस रस्सी को तोड़ना उसके लिए असंभव बात नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्यों भूतकाल से हमारे मामले में टांग अड़ाने आए हो? ओ, माफ करना, तुम्हारे पास टांगे तो है ही नहीं। जिन मियां, मेरी बात मान लो, ये व्योम चक्र हमें दे दो और शांति से बगदाद वापस लौट जाओ। तुझे ये व्योम चक्र यंत्र चाहिए? अब तू देख, मैं इसे इतनी दूर फेंक दूंगा कि तू क्या, तेरा साया भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। अब हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं। अगर जिन वापस नहीं आया तो अदृश्य काल नक्षत्र का समय समाप्त हो जाएगा, और अगर बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो हमारी आकाश घड़ी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा तिमनासा। पता नहीं। अब तो सिर्फ एक ही चीज बालवीर को रोक सकती है। क्या? यंत्र तोड़ने से पहले जरा पीछे पलट कर भी देख लो बालवीर। अब कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती तिमनासा। मां की ममता भी नहीं। तिमनासा, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। बड़े बड़े हवन में छोटी मोटी लकड़ियां तो भस्म हो ही जाती हैं कालपरी। बालवीर, तिमनासा के धोखे में मत आना। वो कालपरी को कुछ नहीं करेगी। हाँ बालवीर, तुम पहले उस यंत्र को नष्ट करो। तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? माँ!
छोड़ो। अब बोलो बालवीर, तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है या ये यंत्र? उस जिन को आजाद कर दो और वो यंत्र मुझे दे दो बालवीर, वरना मैं तुम्हारी माँ को उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। ये कैसा रूहानी बब्बर शेर जिसके सिर्फ एक दहाड़ने से ही खंजर राख में तब्दील हो गया। अब तुम भी इसी तरह राख में मिल जाओगे जिन। खत्म कर दीजिए शौर्य, इस तिम्नासा और उसके इस जिन को। शौर्य, ये तो कमाल ही हो गया। आज तो इतिहास रचा है मैंने। वर्तमान काल का ये शक्तिशाली शेर, आज इसे मैंने पत्थर का पुतला बना दिया। पता है कैसे शौर्य? क्योंकि मेरे पास भूत और वर्तमान की मणि है। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब क्या करोगे बालवीर? क्योंकि अब तो मैं चुटकी बजाते ही तुम सबको खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारा ये वीर कवच तोड़ने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी माँ की जान ही ले लूं। वो जिन और ये यंत्र मुझे दे दो बालवीर। मैं बस 5 तक गिनूंगी, उसके बाद बहुत पछताओगे तुम। 1, 2, 3, 4, 5। बालपरी,
बालपरी, बालपरी, बालपरी, बालपरी, बालपरी, बालपरी। व्योम चक्र यंत्र का एक फायदा और भी है। इसे लगाते ही घड़ी के कांटों को घुमाना और भी आसान हो जाएगा। अतीत और वर्तमान चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, लेकिन भविष्य की शक्तियां तो अनंत होती हैं, अनंत संभावनाओं से भरी होती हैं। अब मैं वो भविष्यमणि हासिल करके तीनों काल और अनंत लोक पर राज करूंगी। अतीत और वर्तमान समय की भट्टी में तपकर ठोस हो चुके होते हैं, लेकिन भविष्य तो संभावनाओं के सागर में छुपा होता है। अब मैं भविष्यमणि लेने खुद जाऊंगी। बालवीर, तुम चिंता मत करो, हम सब ने मिलकर बालपरी को जीवन संजीवनी दे दी है। बालवीर, पानी परी, अब ठीक तो है? हाँ बालवीर, अगर सिर्फ 2 मणि हासिल करने के बाद तिम्नासा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, तो फिर भविष्यमणि हासिल करने के बाद तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा से वो तीनों मणि छीनने होंगे, ताकि हम शौर्य को भी ठीक कर पाए। अब बालवीर और अलादीन साथ मिलकर करेंगे तिम्नासा के सपनों का अंत। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये है अलादीन। नाम तो सुना होगा। और ये है मेरी जादुई काली। नमस्कार। सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही। आदाब अलादीन, मैं हूं बालवीर। नाम शायद ना सुना हो, पर काम एक ही है हमारा। वीरलोक में स्वागत है तुम्हारा। अब होगा असली खेल शुरू। ये है भविष्य का गर्भ और ये है भविष्यमणि। इस नायाब भविष्यमणि को हासिल करने के लिए हमें इस हिफाजत घेरे के अंदर दाखिल होना होगा। विवान ने मुझे सब बता दिया। तिम्नासा, जिनु, काललोक और महात्रिकाल सिंहासन। महात्रिकाल सिंहासन, उन सब के बारे में मुझे पता चल चुका है। अब तुम मुझे ये बताओ बालवीर कि विवान के यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हुआ था।
मेरा भाई चिनू कहाँ है? अगर इस मणि की हिफाजत ये किरणें कर रही हैं तो मेरी हिफाजत तुम करो, इन किरणों के और मेरे बीच में ढाल बनके। जो हुक्म भैरानी। मैं जानता हूं अपने भाई जीजू को, उसे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, बिना किसी वजह के वो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिश्री की डली जैसा दिल है उसका। इसका मतलब तिम्नासा ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हारा भाई जिनो उसके काबू में है। फिक्र मत करो बालवीर, तो सिर्फ मेरी तिम्नासा को रोकने में और इसके इरादों को नाकामयाब करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम्हारे भाई जिनो को वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाबाश जीनू जी, शाबाश। अब तीनों कालों में होगी मेरी जय जयकार। अब वक्त की लगाम और ब्रह्मांड का अंजाम मेरी मुट्ठी में है। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, जुल्म की आंधी कितनी भी तेज हो जाए, अच्छाई के हौसले को तोड़ नहीं सकती। और अब तो अतीत और वर्तमान ने भी हाथ मिला लिया है। भैरानी आ गए! अरे त्रिकाल लोक की भैरानी तिम्नासा की अरे जय! बालवीर नाम तो सुना होगा। ये कौन है? दिल से बुलाया अलादीन आए। अरे तो निकल निकल ले। चिनू, नाम में क्या रखा है? अलादीन भैया वो देखो।
कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। चिनू मेरे भाई, ये नाराजगी छोड़ दो और बगदाद चलो मेरे साथ। वहां पे अम्मी तुम्हारे लिए शीर कौरमा बनाएंगी। हाँ। ढेर सारा बनाएंगी। उससे पहले मैं तुझे अपना लजीज घूसा खिलाऊंगा। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आप ठीक तो हो ना? कहीं आपने गलत पकवान का नाम तो नहीं ले लिया? लगता है जिन्हों पर कोई बहुत गहरा जादू किया है। बेटे की तुम, मैं वहां से यहाँ कैसे आया? लपकप के जादू से। क्या बात है, क्या जादू है? मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, दिल धड़कने लगा, सांस थमने लगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गाना बन चुका है। बेटे की तुम, मैं जानता था कि मेरे गाने एक दिन बनेंगे जरूर। अरे धीरे धीरे जीवन देख लेगा। चुप चुप। खंजर, दीवान, तुमने जीनू की पीठ देखी? इतनी बड़ी चीज को देखने में समय लगता है। देखो गौर से, उसकी पीठ पे खंजर लगा हुआ है। हाँ। उसी खंजर की वजह से मेरा फूल जैसा जीनू पत्थर बन चुका है। फिर तो हमें इस खंजर को तुरंत बाहर निकालना चाहिए और जीनू को अपनी टोली में अंदर लेना चाहिए। लेकिन हम ये सब करेंगे किसे? इधर आओ। समझ गए? फिक्र मत करो अलादीन भैया। अब मुझे किसी भी तरह इस खंजर को निकालना होगा। थैंक यू अलादीन भैया। ना रहेगा सिंहासन और ना चलेगा तिम्नासा का शासन। लगता है ये महात्रिकाल सिंहासन ऐसे नहीं टूटेगा, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
अरे ये तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने से भी ज्यादा हार्ड है। ठीक है तुम, चिनू ठीक हो रहा है। चिनू, पुराने वाले अक्का, हमेशा वाले भाई, अलादीन नाम तो सुना होगा। ठीक है तू ठीक हो गया। अलादीन भैया, आपने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। चिंता मत करो, भविष्यवाणी मेरे पास, अब तिम्नासा नहीं जीत सकती। भैरानी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बुराई की जीत और अच्छाई का नाश हो। रुकिए, मेरी पीठ में एक बार फिर से खंजर घोंप दीजिए और अपना गुलाम बना लीजिए। वो दरअसल क्या है ना, मुझे अच्छाई की राह में नहीं चलना। चिनू, ये तुम क्या कह रहे हो? शैतान की फूफी रानी के सामने तुम अपना सर क्यों झुका रहे हो? लेकिन मेरा सर है, मैं कहीं भी झुकाऊं, तुम्हें क्या? तुम अपना सर बीच में मत डालो। वो दरअसल क्या है ना भैरानी, मैं जब से बुरा बना हूं ना, तब से मुझे ऐसी आजादी महसूस हुई है कि कुछ पूछिए ना। इसीलिए आपको खुदा का नहीं, मेरा मतलब है शैतान के वास्ते मुझे अपना गुलाम बना दीजिए भैरानी। आ गया। अरे बहना, जरा देख के उड़ो, सामने ही नहीं पीछे भी, दाएं नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। वैसे ये गाना तो बहुत पहले ही बन चुका है, लेकिन जिसने अपने कानों में बुराई की रुई लगा रखी हो, उसे अच्छाई के गाने कहाँ सुनाई देंगे। अब इस सिंहासन पर हम बैठेंगे और बनेंगे 3 काल के 3 सम्राट।